हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ओम का नियम और उसका सत्यापन। दोस्तों एग्ज़ाम में क्लास 10 में हर साल दोस्तों आता है ओम का नियम। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब 5-6 नंबर का दोस्तों आता है, इसलिए आप लोग के लिए लेकर आए हैं शॉर्टकट ओम का नियम। दोस्तों शॉर्टकट भले ही है, मतलब ये मत समझना कि नंबर इसमें कम मिलेगा। शॉर्टकट आप लिख दोगे, एग्जामिनर खुश होकर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होती है अच्छे नंबर दे देगा। दोस्तों शॉर्टकट में लिखा ही जाता है दोस्तों ओम का नियम। ओम का नियम पहले देखते हैं, उसके बाद फिर इससे सत्यापन कैसे करते हैं, उसमें चित्र बनाना पड़ता है वो भी हम बताएंगे। पहले सबसे पहले ओम का नियम देख लेते हैं। आइए दोस्तों क्लास 10 का ओम का नियम देखते हैं। तो हम ओम का नियम दोस्तों पहले देख लेते हैं, उसके बाद लिखने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाता है दोस्तों। तो ओम का नियम है दोस्तों, ओम का नियम यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप व दाब अपवर्तित रहे तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ये मेन है यही। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं लंबाई, ताप व दाब दाब दोस्तों यहाँ पर ब्रेकर रहेगा। लंबाई, ताप व दाब अपवर्तित रहे तो उसके सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद फिर चलते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट और उस चालक में प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम से या फिर ओम के नियम अनुसार से, यहाँ पर ओम के नियम से या फिर ओम के नियम अनुसार से फिर से पढ़ते हैं। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो और उस चालक में प्रवाहित धारा I हो तो ओम के नियम अनुसार से या ओम के नियम से। V बराबर RI इसका सूत्र होता है ओम का। तो फिर आगे पढ़ते हैं इसका। जहाँ R से ब्लैक पेन से लिखें, जहाँ R एक नियतांक या फिर स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं दोस्तों। ब्लैक पेन से प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रतिरोध पदार्थ के आकार और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है दोस्तों। ऐसे हो जाएगा। अतः यहाँ पर लिखना है, अतः V अपान I बराबर R नियतांक जिसे कहते हैं दोस्तों। V अपान I बराबर R जिसे नियतांक कहते हैं दोस्तों। इसका थोड़ा और बचा है। फिर उसके बाद सत्यापन कैसे करते हैं वो भी मैं बताता हूँ, चित्र में बताऊँगा कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों उतना लिखने के बाद उसके बाद प्रतिरोध का मात्रक ऐसे डाल लेना है ब्लैक पेन से। तो दोस्तों इसका मात्रक ओम है, इसे संकेत में दोस्तों जैसे मैंने चित्र बनाया है ऐसे ही इस तरह से दर्शाते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर चालक में 1 एम्पीयर धारा बहने लगे तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा दोस्तों। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर लगाने पर चालक में 1 एम्पीयर धारा बहने लगे तो उसका प्रतिरोध 1 ओम होगा दोस्तों। इसे लिख लेना दोस्तों। वैद्युत प्रतिरोध R का मान चालक के आकार, पदार्थ तथा उसकी ताप पर निर्भर करता है दोस्तों। अगर आप लोग को बड़ा लग रहा है तो ये दोनों मत लिखना ऑप्शन, मतलब जितना आगे का है उतना इंपॉर्टेंट है उसका मात्रक। अगर ये दोनों आप लिख देंगे तो और अच्छी बात है, खुश होकर एग्जामिनर और अच्छे मार्क दे देगा दोस्तों। फिर उसके बाद ओम का नियम का सत्यापन कैसे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले उसे लिखना है, फिर उसके बाद इसे भी लिखना है। आप लोग को अच्छी बात है, अगर लिख दोगे तो और अच्छा मतलब नंबर दे देगा। मतलब थोड़ा सा रहेगा, मतलब कम देगा। अगर ज़्यादा लिखोगे बना बना कर तो अच्छा नंबर देगा, खुश होगा दोस्तों। ओम का नियम का सत्यापन कैसे करते हैं, इससे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो उसके बाद चित्र बनाना पड़ता है दोस्तों, चित्र बनाना पड़ता है। फिर उसमें लिखना पड़ता है, मतलब नाम उसका लिखना पड़ता है दोस्तों। अभी बताएंगे फिर से। ओम का नियम का सत्यापन, फिर हेडिंग डालना है। पहली हेडिंग ओम का नियम, फिर दूसरी हेडिंग ओम का नियम का सत्यापन। तो दोस्तों ओम का नियम के सत्यापन में दोस्तों लिखना है, ओम का नियम केवल उन्हीं चालकों के लिए सत्य है जो चालक धातुओं से बने होते हैं। यानी कि ओम का नियम केवल उन्हीं चालकों के लिए सत्य है जो चालक धातुओं से बने होते हैं। तो उसके बाद आप लोग चित्र बना देना है। चित्र एक 2 चित्र बना देना है। आप लोग चित्र दिखा दे रहे हैं, मैंने किताब से पढ़ा रहा हूँ, किताब का चित्र दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। चित्र मैं यहाँ नहीं बनाऊँगा, चित्र दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग बना लेना। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं किताब से ही पढ़ा रहा हूँ। इसका चित्र ये दोनों, एक ये चित्र है, थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये वाला चित्र है। एक यहाँ पर चित्र है, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, बनाना पड़ेगा दोस्तों। मैं किताब से ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मतलब। तो दोस्तों ओम के नियम का सत्यापन लिखने के बाद सबसे पहले ये वाला चित्र बनाना है दोस्तों।
चित्र जैसे बना है वैसे बनाना है, पेंसिल से दोस्तों बनाना है। अगर पेन से आप लोग चित्र बना दोगे, एग्जामिनर नंबर इसका नहीं देगा दोस्तों, नंबर आधा नंबर देगा दोस्तों। परिभाषा जो लिखते हैं डिफिनीशन, उसका आधा नंबर और चित्र के आधे आधे नंबर जोड़कर मतलब देता है। अगर चित्र नहीं बनाओगे तो आपको नंबर कम देगा दोस्तों, आधे ही नंबर देगा। तो सबसे पहले जैसे चित्र बना है वैसे चित्र बनाना है पेंसिल की मदद से। उसके बाद जो ये निशान बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर निशान, यहाँ पर मतलब ये निशान भी बनाना है दोस्तों, ये तीर का निशान। उसके बाद जो ऐसे धारा बना हुआ इसे भी बनाना है पेंसिल से दोस्तों, ये सब। फिर उसके बाद ये गोला गोला जो है इसके अंदर ऐसे वोल्ट मीटर ऐसे बना देना है, इसे प्लस माइनस का निशान लगा देना है इसको, ये उसके बाद बना देना, फिर माइनस प्लस का निशान। फिर उसके बाद इसे कुंजी कहते हैं, कुंजी बना कर के लिख देना है, फिर प्लस माइनस के निशान यहाँ पर ऐसे कर देना है दोस्तों। जैसे चित्र है, चित्र ऐसे बना देना। उसके बाद जो फिर नाम है, नाम को आप पेन से लिख सकते हो दोस्तों, लेकिन जो चित्र में मतलब जितना है इसे पेंसिल से बना पड़ेगा। जो अमीटर, कुंजी, सेल, धारा नियंत्रक, वोल्ट मीटर, प्रतिरोध तार, ये जो नाम लिखा, नाम आप लोग पेन से लिख सकते हो दोस्तों। उसके बाद दूसरा चित्र है हमारा, ओम के नियम लिखने के बाद चित्र बनाना पड़ेगा। और दूसरा चित्र है हमारा, उसको भी दिखा दे रहे हैं दोस्तों। वो चित्र बनाने के बाद उसके नीचे एक और चित्र बनाना है, यानी कि ओम के नियम सत्यापन में दो चित्र बनाया जाता है। तो पहले वो वाला चित्र बना है, उसके नीचे ये वाला चित्र पेंसिल से बनाना है दोस्तों। ऐसे पेंसिल से बना लेना पटरी की मदद से, ऐसे में नहीं बनाना, नहीं ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। पटरी से बनाने के बाद ऐसे बिंदी कर देना है पेंसिल से दोस्तों, यहाँ पर निशान लिख देना है। फिर उसके बाद जो नाम है, नाम को पेन से आप लिख सकते हो दोस्तों। दो चित्र बना लेना है दोस्तों। तो सबसे पहले फिर एक बार दिखा दे रहे हैं ओम का नियम, जैसे मैंने बताया। सबसे पहले ओम का नियम लिखना है दोस्तों, फिर उसके बाद ओम का सत्यापन दोस्तों। ऐसे ही हेडिंग डालना है। पहले आप लोग एग्ज़ाम में मतलब क्लास 10 के एग्ज़ाम में पहले प्रश्नोत्तर नंबर आप जितना कहा यहाँ पर लिख देना है दोस्तों। यहाँ पर लिखने के बाद फिर उसके बाद हेडिंग डालना है ओम का नियम। ओम का नियम मतलब जैसे मैंने पढ़ के बताया वैसे आप लोग को लिख देना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में दोस्तों। फिर इसे लिख देना है। फिर यहाँ तक मतलब सूत्र तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट सूत्र है, परिभाषा है, डिफिनीशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसका मात्रक मतलब इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद फिर ओम का नियम का सत्यापन उसे दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा लिख कर उसे चित्र बनाना पड़ता है दोस्तों। इतना करना पड़ता है दोस्तों। इसे एक पेज में या फिर एक पेज में मतलब इसे परिभाषा मतलब सूत्र लिखना पड़ता है दोस्तों। एक पेज में इसे चित्र बनाना पड़ता है, यानी कि बोर्ड की कॉपी में दोस्तों एक पेज में आपको बढ़िया से ओम का नियम लिख देना है, सूत्र लिख देना है, मात्रक लिख देना है। तो उसके बाद एक पेज में उसके अलग पेज में उसका सत्यापन मतलब करना, हार्ड हेडिंग डालना है दोस्तों। तो उसके बाद ओम का नियम मतलब चित्र बना देना है, दो चित्र बना देना है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे आप लोग कर दोगे तो मतलब एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छे मार्क दे देगा दोस्तों। शॉर्टकट में है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। मैंने शॉर्टकट से मैंने लिख कर बताया है दोस्तों आप लोग को। तो कैसे लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मतलब लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, मतलब सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो मतलब मैं कोई भी वीडियो डालूंगा आप लोग तक के लिए पहुंच जाएगा दोस्तों, आप लोग के मोबाइल तक। मतलब यूट्यूब खोलोगे तो मतलब यूट्यूब पे आ जाएगा मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। धन्यवाद तब तक के लिए।